हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयशी राना लाइफ स्टाइल। और अभी आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इतना सारा कार्डबोर्ड लेके कहाँ जा रही हूँ और मैं आज क्या करने वाली हूँ ऐसा कि मैंने इतना सारा कार्डबोर्ड जो है ले लिया है। तो मैं आज आप सबको बता देती हूँ, मैं आज बनाने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा सा क्राफ्ट। आज मैं एक होम डेकोर आइटम बनाने वाली हूँ जो कि बहुत ही ईजी है और बहुत ही सुंदर है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, बोर हो रही थी, तो सोचा माइंड में आया कि अरे चलो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया हमने कोई क्राफ्ट ही नहीं बनाया है, घर के लिए कोई डेकोरेटिव आइटम भी नहीं बनाया है। तो बस माइंड में आइडिया आया और फिर मैं लग गई अपने काम पर। तो इस तरह से देखिए, मैंने एक बड़ा सा कार्डबोर्ड ले लिया है और इसको ना मैंने एक थाली की हेल्प से जो है मेज़रमेंट लिया है सर्कल का, और उसी ही मेज़रमेंट पे मैं इसको कट कर लूँगी। और यहाँ पर ना मैंने इसी सर्कल के ही, मतलब कि इसी मेज़रमेंट के ही मैंने 4 पीसेस जो है वो इस तरह से देखिए कट कर लिए हैं। ये हमारे इक्वल होने चाहिए। और अब मैं क्या करूँगी ना, देखिए ये हमारे हो गए हैं तैयार। अब मैं देखिए क्या करूँगी, इसको मैं फेविकॉल की हेल्प से जो है इन सबको आपस में जो है जोड़ लूँगी, एक के ऊपर एक। तो इससे क्या होगा ना, हमारा एक जो थिक कार्डबोर्ड वो बन के रेडी होगा। तो जो हमारे DIY है ना, बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं ना, तो आप लोग बेझिझक बनाइए और अपने घर को आराम से सजाइए। तो इस तरह से देखिए, मैंने एक के ऊपर एक ये कार्डबोर्ड जो है इस तरह से स्टिक कर लिया है। और आप लोग चाहे तो फेविकॉल के बदले फेविबॉन्ड या फिर कुछ भी ले सकते हैं, ग्लूगन ले लीजिए। तो जो भी आपके पास ईजी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो ये क्लॉथ क्लिप्स होती ना, इनसे ही मैंने अपने अपने सर्कल को जो है एक प्रॉपर जॉइंट देने के लिए इनका यूज़ करा है। तो इस तरह से देखिए, हमें इसको इक्वल करते हुए और इनको इस तरह से देखिए स्टिक करके 5 मिनट के लिए मुश्किल से रख देना है। और उसके बाद अब मैंने ली है यहाँ पर ये मास्किंग टेप, और उसके मतलब कि अपने एजेस को छुपाने के लिए इस तरह से मैं मास्किंग टेप को जो है अपने पूरे सर्कल पे स्टिक कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए, ये हमारा सर्कल हो गया है रेडी। अब देखिए मुझे क्या करना है इसमें। अब देखिए, ये मेरा सर्कल रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक ये न्यूज़पेपर, क्योंकि मुझे इसका लेना है सेंटर पॉइंट। तो इसका सेंटर पॉइंट लेने के लिए मैंने यहाँ पर ये न्यूज़पेपर लिया है। आप चाहे तो कोई सा भी पेपर इसमें यूज़ कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर को हमें इस तरह से रख लेना है और इसी के ही नाप का हमें जो है न्यूज़पेपर कट कर लेना है राउंड शेप में। और इस बात का आपको ध्यान रखना है बिल्कुल कि मतलब कि पेपर जो है वो ना बड़ा हो ना छोटा हो, बिल्कुल सेम इसी ही साइज़ का हो। तो इस तरह से देखिए, मैंने राउंड शेप में जो है पेपर कट कर लिया है। और ये सर्कल का ना सेंटर पॉइंट निकालने का बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो अगर आपको कभी भी अगर इस तरह से करना हो ना, तो आप इसी तरह से जो है इसको फॉलो करिएगा। तो अब ये जो हमारे न्यूज़पेपर है ना राउंड वाला, इसको हमने 3 स्टेप्स में जो है फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसको मतलब कि एक किनारे पे रखकर और सीधा रखना है, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिएगा। और सेंटर पॉइंट पे जो है वो मार्क लगा लेना है। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, मैंने यहाँ पर लिया है ये स्केल, और उसकी हेल्प से मैं लगा रही हूँ यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर मार्क। तो हमें साइड से मतलब कि नीचे की साइड से रखना है, किनारे पर से रखना है हमें 2 इंचेस। और जो हमें इनकी दूरी रखनी है मार्क्स की, तो वो हमें रखना है 5 इंचेस। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पर एक ये मार्क लगा लिया है। और क्रॉस का निशान इसलिए लगाया है कि जिससे कि हमें पता रहे कि हमारा जो प्रॉपर मार्क है वो यहाँ पर है। अब जहाँ पर हमने क्रॉस के निशान लगाए हैं ना, उसी पर ही हमने जो है इसे सीज़र की हेल्प से इस तरह से देखिए थोड़े थोड़े से होल्स कर देने हैं। और इनको होल्स करने के मतलब कि होल्स क्यों करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो इस तरह से देखिए हम इनको होल्स कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए सारे होल्स मेरे हो गए हैं। अब क्या करेंगे ना, अब मैंने यहाँ पर देखिए ये ली हैं कुछ वुडन स्टिक्स, और इनके बदले आप मतलब कि कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपके पास इजी अवेलेबल हो। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इनके जो लेंथ रखी है वो रखी है 5 इंचेस, और 5 इंचेस पे ही मार्क करके हमें इन्हें कट कर लेना है। और ये इजी ही कट हो जाती हैं सीज़र की हेल्प से। अगर सीज़र की हेल्प से आपसे ना कट हो पाए, तो आप यहाँ पर पेपर कटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारी जो ये वुडन स्टिक्स हैं सारी की सारी कट हो गई हैं। अब मैं यहाँ पर जो है यूज़ कर रही हूँ फेविबॉन्ड का, और फेविबॉन्ड के बदले आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनको हमें होल्स में भी फेविबॉन्ड लगाना है, और फिर हमारी जो वुड स्टिक्स हैं जो हमने कट करी हैं, इन पे भी हमें फेविबॉन्ड लगाकर इनको इस तरह से देखिए स्टिक कर लेना है। और ये प्रोसेस ना एक्चुअली मुझे बाद में करना था, उससे पहले मुझे एक
चीज़ और करनी थी और ये चीज़ मैं बाद में ही करूँगी, तो इसको मैंने यहीं पर ही जो है छोड़ दिया है ऐसे ही। और इन सब स्टिक्स को ना मैं बाद में जो है इनको लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ये ली है जूट रोप, और आप चाहे तो कुछ भी वुलन रोप भी ले सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास ईजी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। तो मेरे पास ये जूट रोप रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसी का ही कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करी जाए। तो इस तरह से देखिए मैंने अगेन वही फेविबॉन्ड यहाँ पर जो है स्टिक कर ली है सारे अपने मतलब कि राउंड शेप में। और इसे देखकर तो आप सबको समझ आ ही गया होगा कि जो हमारे ये सर्कल है हमने इसका सेंटर पॉइंट एक्चुअली क्यों लिया था। तो जी हाँ, हमने इसका सेंटर पॉइंट इसीलिए ही लिया था जिससे कि हमें जो हमारी जूट रोप है उसका एक सेंटर पॉइंट अच्छी तरह से हमें मिल जाए। तो इस तरह से देखिए फेविबॉन्ड के मतलब फेविबॉन्ड से चिपकाने पर ना बहुत ही ईजी, ये बहुत ही जल्दी जो है जूट रोप जल्दी से स्टिक हो जाती है। और जैसे एक ग्लूगन होती है ना, उसी तरह से फेविबॉन्ड भी होती है। तो मैं इसीलिए अधिकतर जो है फेविबॉन्ड का ही यूज़ करती हूँ, ग्लूगन का मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो देखिए हाँ, जहाँ पर ग्लूगन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पर ग्लूगन भी यूज़ करना होता है। तो इस तरह से देखिए हम इसको स्टिक कर लेंगे, और इस तरह से देखिए थोड़ी थोड़ी लगाते हुए, क्योंकि बहुत जल्दी ही ड्राई हो जाती है जैसे ग्लूगन होती है सेम वैसे ही। तो इसको हमें इस तरह से देखिए स्टिक कर लेना है अपने पूरे उसमें राउंड राउंड शेप में। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया ही था कि मतलब कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही, कि मैं आज एक होम डेकोर आइटम बना रही हूँ। आप चाहे तो इसको वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं, और वैसे तो ये वॉल के लिए नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जब पूरा बन जाएगा तब जाके आपको समझ आएगा। और ये मैं अपनी सेंटर टेबल के लिए बना रही हूँ एक्चुअली, एक ही डीआईवाई। और एक्चुअली ये ना मैंने देखा था ऑनलाइन, तो वहीं से ही मुझे जो है अच्छा लगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो हम अपने ही हाथों से कुछ ना कुछ इस तरह का बनाया जाए, क्यों हम ऑनलाइन पे अपने पैसे वेस्ट करें। तो अब देखिए यहाँ पर ना मैं, जैसे हम अपने हेयर ब्रेड्स बनाते हैं तो उसी तरह से मैं यहाँ पर ये ब्रेड बना रही हूँ। और इसके लिए मैंने ना अपनी जो ये जूट रोप है इसको मैंने 3 स्टेप्स में जो है डिवाइड कर लिया है। और इस तरह से देखिए हमें इसको ब्रेड बना लेनी है, और ये एक अच्छा सा लुक देगी हमारे अपने डीआईवाई को, और बहुत ही सुंदर सा एक डिज़ाइन बन के जो है क्रिएट होगा। क्योंकि सेंटर में मुझे बिल्कुल सिंपल लग रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ एक अच्छा सा लुक देने के लिए इस तरह से देखिए ब्रेड्स का यूज़ करा है। और अब मैंने छोटी छोटी ब्रेड्स बनाई हैं, आप चाहे तो इसको बड़ा भी बना सकते हैं। और इसकी मैंने 2 लेयर्स जो हैं इस तरह से देखिए स्टिक कर ली हैं अपने कार्डबोर्ड पर। और इनको देखिए कट करने के बाद और अच्छे से मतलब कि मेज़र करने के बाद, उसके बाद फिर हम इसको जो है स्टिक कर लेंगे यहीं पे ही। अब अगेन हमें क्या करना है ना, और यहाँ पर ना एक्चुअली मेरे साथ एक गड़बड़ हो गई है। मैं आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग से ही फेवी बॉन्ड का यूज़ कर रही हूँ, बट सडनली मेरी फेवी बॉन्ड जो है वो ख़त्म हो गई है, और मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पास और नहीं है। अब क्योंकि मुझे ये कंप्लीट करना था और इतना भी टाइम नहीं था कि मैं 2 मिनट के लिए ही मार्केट जाकर और अपने लिए फेवी बॉन्ड भी लेके आ जाऊँ, क्योंकि मार्केट हमारे घर से जो है दूर है थोड़ा सा। तो कोई बात नहीं, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर जो है फेविकॉल का यूज़ करा है। और इस तरह से देखिए फेविकॉल से भी अच्छी तरह से ये स्टिक हो रही है, ऐसा नहीं है कि फेवी बॉन्ड से ही होगी, और फेविकॉल से भी काफ़ी अच्छी तरह से ये स्टिक हो गई है, देखिए कुछ इस तरह से। तो अब ये देखिए मैंने यहाँ पर अपनी सारी वो स्टिक्स जो हैं वो सब मैंने यहाँ पर स्टिक कर दी हैं। अब हमें क्या करना है ना, अब है इसका ये मेन प्रोसेस, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होने वाला है हमारे लिए। और देखिए सबसे पहले तो मैं अपनी सारी वो स्टिक्स पे जो है इस तरह से देखिए फेविकॉल लगा लेती हूँ। और यहाँ पर अब मैं क्या करने वाली हूँ ना, जो ये मेरी ये जूट रोप है इसको मैं कुछ इस तरह से अंदर की साइड रख कर, और हमें इस तरह से एक पैटर्न देना है इस पर, जो कि बहुत ही सुंदर है। और इसको चाहे आप बास्केट कहें या फिर कोई डीआईवाई, कुछ भी नाम इसको आप दे सकते हैं। तो मैं इसको बास्केट ही कह रही हूँ एक्चुअली। तो हमें इसमें देखिए कि डिज़ाइन क्रिएट करना है अपनी वुड स्टिक्स की हेल्प से। और पहले मैं ना सब में जो है फेविकॉल लगा लेती हूँ, इससे हमारा जो ये काम है ईजी हो जाएगा जल्दी जल्दी। और हाँ, हमें ना इसको बिल्कुल हल्के हाथ से ही मतलब कि इस तरह से करना है, एक बार अंदर और फिर एक बार बाहर, एक बार अंदर एक बार बाहर, इस तरह से हम करते जाएंगे। और जब ये हमारा देखिए, अब ये हमारी यहाँ पर सेकंड लाइन जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब देखिए हमें क्या करना है ना, अब हमें इसके अपोजिट करना है। तो जो चीज़ हमने पहले बाहर रखी थी अब वो हमें जूट रोप अंदर की साइड रखनी है। तो इस तरह से एक ये डिज़ाइन जो है वो क्रिएट होता जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर जो है ये एक पैटर्न बनेगा हमारी बास्केट में। और ऐसा नहीं है कि हम इसको डेकोरेटिव एज अ डेकोरेटिव पीस ही इसको हम यूज़ करें, आप चाहे तो इसको अपने मंदिर में भी
रख सकते हैं अपने किसी भी डीआईवाई में, इसका जो है यूज़ कर सकते हैं एज अ डीआईवाई। और चाहे तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी इसमें विराजमान कर सकते हैं, चाहे अपने भोलेनाथ जी को भी इसमें विराजमान कर सकते हैं। अपने हाथ से बनी हुई चीज़ से तो वैसे भी भगवान बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप इसका यूज़ किसी भी चीज़ में कर सकते हैं जिसमें भी आपको अच्छा लगे। और अगर आपको घर की चीज़ों में अच्छा लगता है कि घर में सजाने के लिए, तो आप घर में भी इसको ईज़ी ही सजा सकते हैं। तो मैं तो इसको घर के लिए ही बना रही हूँ एक्चुअली। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मैं इसको अपने सेंटर टेबल के लिए बना रही हूँ। तो इस तरह से देखिए हमें वही प्रोसेस करते जाना है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर मैंने एक ये जूट रोप के 8 स्ट्रिंग्स ली हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा हैवी लुक दे। और उससे मैंने जैसे हमने पहले ब्रेड बनाई थी उसी तरह से हमें इसमें ब्रेड बना लेनी है। और इस तरह से देखिए हमारी ये ऊपर की जो है ये भी फिनिशिंग के साथ रेडी हो गई है। अब क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रही थी अपनी ये बास्केट, तो इसको एक ही ब्यूटीफुल सा लुक देने के लिए यहाँ पर मैंने यूज़ करा है मिरर्स का। आप चाहे तो इसके बदले कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और पहले एक्चुअली मैं ना कलर ही यूज़ कर रही थी, बट फिर मैंने जो है मिरर्स इसमें लगा दिए हैं, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था और मुझे ये वीडियो कंप्लीट करना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मिरर्स का यूज़ करा है। अगर आप चाहे तो इसमें कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी सुंदर लगती, बट मुझे मिरर से ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पर जो सेंटर है उसमें मैंने राउंड शेप के मिरर्स यूज़ करे हैं, और जो हमारी ये जो ब्रेड्स बनाई थी हमने छोटी वाली, उस पर मैंने इस तरह से देखिए ये जो बर्फ़ी के शेप के होते हैं ना, तो उनका यूज़ करा है। तो इस तरह से देखिए हम अपनी बास्केट को किसी भी तरह से अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, जिससे कि इसका जो लुक है बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखे। तो ये देखिए इसे कंप्लीट करने के बाद और इसका कुछ फाइनल लुक कुछ इस तरह से है देखिए। और अब क्योंकि मुझे इसकी साइड्स भी थोड़ी सी ना अच्छी नहीं लग रही थी, सिंपल सिंपल सी लग रही थी, तो यहाँ पर मेरे पास एक ये लैश है, और ये ना एक्चुअली सूट की लैश है, मेरी पुराने वाले सूट की। और इस तरह से देखिए इसको हम फेविकॉल की हेल्प से इस पे जो है स्टिक कर लेंगे, और ये बहुत ही ईजी स्टिक हो जाता है फेविकॉल से भी, ऐसा नहीं है कि स्टिक नहीं हो पाएगा। और आपके पास अगर कुछ नहीं है ना चिपकाने के लिए, तो आप ऐसे फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप ना अपनी पुरानी चीज़ों को इसी तरह से देखिए अच्छा इसका एक यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे इस पुराने सूट की है ये लैश, तो मैंने इसको निकाल के रख ली थी, और देखिए ये आज यहाँ पर काम आ गई है। तो आप इसी तरह से अपनी पुरानी चीज़ों से ना अपने घर को सजा सकते हैं ईज़ी ही, बहुत ही मतलब कि सस्ते में। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने ये लैश जो है स्टिक कर दी है, और इसमें एक ही लैश लगाने से ही ना देखिए इसका लुक कितना ज़्यादा उभर के आ रहा है, पहले से कितनी ज़्यादा सुंदर लगने लगी है। और इस तरह से देखिए अब हमारी ये बास्केट जो है कंप्लीट हो गई है। और क्योंकि अब मुझे ना ये लैश भी बहुत ज़्यादा सिंपल लग रही थी, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये जो मिरर्स हैं राउंड वाले, इनको मैंने स्टिक कर दिया है, और इससे ये और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगी है। क्योंकि लैश मेरी जो है बिल्कुल ही सिंपल थी। अगर आपकी लैश थोड़ी सी भी मतलब कि अच्छी है, फैंसी सी है, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। तो फ्रेंड्स देखते ही देखते हमारा ये जो होम डेकोर आइटम है वो हो गया है कंप्लीट, और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको सजाने के बाद ये कैसा लगेगा हमारे घर में, बहुत ही प्यारा चार चांद लगा देगा हमारे घर में। और यहाँ पर देखिए मैं आपको डिफरेंट तरीके से इसको सजा के दिखा रही हूँ एज अ डेकोरेटिव टाइप। और यहाँ पे देखिए कुछ इसका लुक फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। तो इसी तरह आप लोग किसी भी चीज़ से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। एज अ फ्रूट बास्केट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एज अ मंदिर में लड्डू गोपाल जी के लिए एज अ पालना इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको अपने सेंटर टेबल पे इस तरह से रख कर देखिए इसको किसी भी तरह से आप इसको अपने घर को सजाने में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखना ये है कि आपको मेरी ये मेहनत कैसी लगी है। आप इसको अपने स्टाइल में किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। आप अपने स्टाइल में इसको किसी भी तरह से जो है रेडी कर सकते हैं। और
आइडिया बस मेरा है, जिससे कि आपको एक आइडिया मिला है कि आप अपने घर को इजी में कैसे सजा सकते हैं, बिल्कुल सस्ते में। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप सो कि आप सबको पसंद भी आया होगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो ना प्लीज़, तो उसी के लिए ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो अब मैं करती हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो का एंड। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।